वज़ीर ख़जाना महंगाई की शरह में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँचने से परेशान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अगर महंगाई में कमी के आदाद शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुँच रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चीनी, मुर्गी और दालों की कीमतों को देख रहे हैं। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। वज़ीर ख़जाना की FBR में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ताजरों से रिश्वत ना देने की अपील। कहा, ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलव्विस हैं। रिश्वत की ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर टैक्स निज़ाम में रिश्वत लेने वाले मौजूद हैं तो उन्हें रिश्वत देने वाले भी मौजूद हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरे अमरीका में अमरीकी TV को इंटरव्यू के दौरान कहा, आइंदा इंतखाबात और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों तो खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI के वोट कम ना गिने जाते तो बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों में PTI की हुकूमत होती। मुल्क में एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है, जिससे अवाम में मायूसी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमा आज़म स्वाति ने कहा था कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। ये मेरे लीडर का हुक्म है कि इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें। इस सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये स्वाति साहब अपने तौर पर अगर कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालती है और वो राह उसूल की बुनियाद पर। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आईन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अगर इस हवाले से जो बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनको बहाल किया जाता है तो 100 पार्टी मुतालबात पर आज़म स्वाति की कोशिशों से कोई राह निकलती है तो 100 बिस्मिल्लाह। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से डील से मुताल्लिक उन्हें कुछ इल्म नहीं। आज़म स्वाति अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ना हम पतली गली से निकलना चाहते हैं और ना ही जबर से मुफाहिमत करेंगे। अगर कोई बात हुई भी तो शफाफ इलेक्शन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर होगी। बानी PTI की हिदायत से मुताल्लिक मुसद्दक़ा बात वही होगी जो उनके तर्जुमान न्याज़ुल्लाह न्याज़ी कह रहे हैं। इबहाम पैदा करने के लिए उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। कहा, फैक्ट्री का दौरा करके बहुत सी नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। मिल बैठ कर फैक्ट्री मसनूआत पर गुफ्तगू करना होगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैक्ट्री में कानकनी के आलात और गाड़ियों का साजो सामान तैयार किया जा रहा है। ये मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। साजिशी कहते हैं कि सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर तनकीद। सदर जरदारी का भरपूर दिफा। ठट्टा में खिताब करते हुए कहा, सदर साहब को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वफाकी हुकूमत का साथ ना छोड़ने के एतराज़ पर जवाब दिया कि केनाल के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात। सदर एर्दवान ने मरीम नवाज़ का खैर मकदम किया। डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ की जानिब से तुर्की के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। सदर एर्दवान ने नवाज़ शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दवान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरीम नवाज़ आज अंतालिया में डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान पंजाब में तालीम के फ़रोग के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तक़सीम दुनिया में मुस्तक़बिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया है।
कल अंतालिया पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बैनुल-अक़वामी तकरीब में शिरकत की थी। कराची के मसाइल पर MQM और ANP हम नवाज तमाम मसाइल को इंतज़ामी मसला करार दे दिया। ANP और MQM के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची के हालात की खराबी की सबसे बड़ी वजह 50 साल से शहर के साथ जारी नाइंसाफ़ी है। लिसानी बुनियादों पर नाफिज किया जाने वाला कोटा सिस्टम। शाही सैयद बोले कराची का मसला लिसानी नहीं इंतज़ामी है। बेरोज़गारी, तालीम में धांधली और मेरिट का कत्ल कराची के बड़े मसाइल हैं और ये तमाम मसाइल हमने मिलकर हुकूमत से हल कराने हैं। शाही सैयद ने मुतालबा किया जो गलत गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पख्तून ड्राइवर्स के हाथों टैंकर के हादसात लिसानी नहीं इंतज़ामी मसला है। MQM क्यों पीपल्स पार्टी की करप्शन पर बात नहीं करती? फॉर्म 47 से असम्बलियों में पहुंचने वालों की जड़ें अवाम में खत्म हो चुकी हैं। चेयरमैन महाशर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इनका ख्याल है कि MQM और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ हुआ। महाशर कौमी मूवमेंट का एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका। तसादुम नहीं चाहते कि अवाम को नुकसान हो। हुकूमत ने खौफ ज़दा होकर दफ़ा 144 लगा दी। आफाक अहमद ने कारकुनों को जिला वस्ती की तरफ जाने से रोक दिया। अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ के जवाब में चीन का अमेरिका पर 125% टैरिफ आज से नाफिज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप चीन के साथ डील के लिए तैयार है। अगर चीन जवाबी कार्रवाई जारी रखे तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। तजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को अलग थलग करने का बायस बनेगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आज ओमान में हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी एहलकारों से मुलाकात। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट का कहना है कि अमेरिका ईरान बराह रास्त बातचीत होगी। अमेरिकी सदर के मंदूब बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ रूस के सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंच गए। बोले ईरान के मामले पर सदर पुतिन की भी मदद ली जा सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को अजीम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। HBL PSL के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त। कलंदर्स की बैटिंग बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक के 66 रन के अलावा कोई बैटर क्रीज पर ना रुक सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कोल मनरो 59 और सलमान आगा 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। PSL में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में कराची में मुल्तान सुल्तान्स का टकराव कराची किंग्स से होगा। तरंग म्यूजिक और क्रिकेट का एक्शन। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के लिए नया तराना जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घर और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, हसन अब्दाल, चिन्योट, मियाँ वाली, पेशावर, लकी मरवत, मोहम्मद, शबकदर, मर्दान और लोर डी समेत मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। सिब्बी, लाड़काना, हैदराबाद और दादू में शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 19 अप्रैल के दौरान हीट वेव का भी खतरा। महकमा मौसमियात की सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कहा जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। कराची में भी मौसम गर्म। अप्रैल के आखिर में हीट वेव का खदशा।
अब से थोड़ी देर पहले तक दर्जा हरारत 39 डिग्री, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की गई। शाम में समंदरी हवाएं चलने से शहर का मौसम बेहतर होने की उम्मीद। सुपरिटेंडेंट डयाला जेल ने बानी पीटीआई को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश करने के लिए खुसूसी गार्ड्स मांग लिए। अदालत को खत में कहा बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाए। इक़दाम कातल, जाली रसीदों और दीगर मुकदमात में अदालत ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को तलब किया है। सदर आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि कोरोना मनफी आने के बाद सदर जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सदर मुमलिकत को 1 अप्रैल को तबीयत की खराबी के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था। सदर 10 रोज से जायद अस्पताल में जेर इलाज रहे। उन्हें ईद उल फितर की रात नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि अमरीका के टैरिफ पर रद्द-ए-अमल नहीं, बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप के काम करने का अंदाज जानते हैं, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मजबूत होकर जाना चाहते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हमें अपनी सनतकारों और ताजिरों को वो माहौल देना है जो वो चाहते हैं। मैं सनती पॉलिसी दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री बनाऊंगा। दरियाए सिंध में नहरें निकालने, 26वीं तरमीम और पैका एक्ट के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का सिटी कोर्ट ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन। मुल्क भर से सीनियर वकला की शिरकत। लाड़काना में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की एहतजाजी रैली। मीहड़ में बार ऑफिस से कोर्ट मेन गेट तक रैली। दादू में भी मुजाहिरीन का जुल्फ़िकार चौक तक मार्च। घोटकी में ढेर की कौमी शाहराह पर धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध को बंजर बनने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद के सेक्टर I-9 में वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने का फैसला। सीडीए बोर्ड ने मंजूरी दे दी। स्पेशल एजुकेशन के सेंटर I-94 को वर्किंग विमेन हॉस्टल में तब्दील किया जाएगा। हॉस्टल की तामीर से वर्किंग खवातीन के रिहायशी मसाइल में कमी आएगी। पीटीआई वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के अलावा कुछ नहीं करते। केपी में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आला केपी सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी इख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा सूबे में यूनिवर्सिटीज़ फंड्स ना होने से बंद हो रही हैं। 3000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं। स्कूल से मुताल्लिक़ बिल पास होते हैं लेकिन पैसे उनके अकाउंट में जाते हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया है। मुलजिम फ़िरक़ावारियत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। मुलजिम के खिलाफ थाना CTD में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जान बहक। SSP की माड़ी के मुताबिक बच्चा खेलते हुए सड़क पार कर रहा था तो हादसा पेश आ गया। मस्तूम में लखपास के मकाम पर BNP का धरना 16वें रोज भी जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में कार्रवाई। 12 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया था। शांगला में DPO और दीगर पुलिस की गाड़ियों पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। DPO शांगला, दीगर अफसरान और जवान महफूज रहे। स्पेशल ब्रांच के एहलकार की प्राइवेट गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू।
निजकारी कमीशन ने प्राइवेटाइजेशन के लिए वफाकी हुकूमत के रियासती मिल्कियती 84 इदारों में से 24 इदारों की फहरिस्त तैयार कर ली। पहले मरहले में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, जिनकी निजकारी 1 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। पहले मरहले में PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स, फर्स्ट विमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, आइस्को, फेस्को, गैपको शामिल। आबगाहों और आबी गुजरगाहों पर परिंदों की तादाद 5,45,258 रिकॉर्ड। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का 2024 से 2025 के दौरान सिंध की झीलों और आबगाहों पर महाजिर परिंदों का सर्वे मुकम्मल। सबसे ज्यादा परिंदे बदीन की नरेड़ी लेगॉन में 1,55,068 रिकॉर्ड। बदीन के करीब रन ऑफ कच्छ के मकाम पर 91,634 परिंदे मेहमान बने। गुज़श्ता सर्वे के मुताबिक 6,39,122 परिंदे आए थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। रजिस्ट्रेशन के बगैर अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों का घेरा तंग। खुद को रजिस्टर्ड न करने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ आज से कार्रवाई होगी। कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकेगी। अमेरिका के वजीर होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टिन नॉयम ने खबरदार किया कि ट्रंप इंतजामिया तमाम इमिग्रेशन कवानीन की सख्ती से इत्तला करेगी। गैर मुल्कियों को हुक्म दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज हर वक्त साथ रखें। रियासत टेक्सास में 122 से जायद बैन अल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख, 8 जामियात मुतासिर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तलबा की अक्सरियत जनूब एशियाई ममालिक और मशरक़ वस्ता से है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को अमरीका बदर किए जाने का इम्कान। जज का कहना है कि अमरीका फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वाले तलबा को मुल्क बदर कर सकता है। अमेरिका का हज़ारों अफगान और कैमरून के बाशिंदों के प्रोटेक्टेड स्टेटस ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि अफगानिस्तान और कैमरून को अब अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं, इसलिए अफगानों और कैमरून के बाशिंदों की टेम्पररी डिपोर्टेशन प्रोटेक्शंस ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी इक़दाम के बाद अमरीका में मुकीम तकरीबन 14,600 अफगान बाशिंदे मई में, जबकि कैमरून के तकरीबन 8,000 बाशिंदे जून में TPS से महरूम हो जाएंगे। गजा पर इजरायली हमले जारी। खान यूनिस, अल-मवासी कैंप, शुजाइया और बैत लाहिया पर बमबारी, 20 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गजा शहरी दिफा के हुक्काम का कहना है कि 18 मार्च को जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक इसराइली हमलों में अब तक 500 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा पर हुए 36 इसराइली हमलों में सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। रेड क्रॉस ने गजा की इंसानी सूरत हाल को ज़मीन पर जहन्नुम करार दिया है। यमनी हौसियों का तल अबीब में ड्रोन हमले में 2 इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सेनेटर जॉन फेटरमैन के लिए सिल्वर पेजर का तोहफ़ा। इस्राएली पेजर लबनान में हमले की अलामत है। गुज़श्ता साल सितंबर में लबनान में पेजर हमले में 42 शहरी जाँ बहक और तकरीबन 3500 ज़ख्मी हुए थे। इंग्लैंड में 1 मई को होने वाले लोकल काउंसिल के इंतखाबात के लिए वोट रजिस्ट्रेशन की मोहलत खत्म होगी। इंतखाबात 24 काउंसिल्स और कई मेयर्स के ओहदों के लिए होंगे। गुज़श्ता साल लेबर पार्टी की तारीखी फतह के बाद पहला बड़ा सियासी मौका समझा जा रहा है। बीजिंग और चीन के शुमाली इलाकों में शदीद आंधी, 413 से जायद परवाजें मनसूख, रेल सर्विस मुअत्तल, सयाहती मकामात बंद कर दिए गए। तेज हवाओं के बायस 300 दरख्त गिर गए। बीजिंग में 1 तिहाई बाद आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। कॉलंदर्स क्यों हारे, इस्लामाबाद की जीत का राज क्या? अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, जोया नासिर बनेंगी खास मेहमान। ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े की गेम्स। हारना मना है, शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ फुटबॉलर रोनाल्डो की हॉलीवुड में सरमायाकारी, मशहूर डायरेक्टर के साथ फिल्म स्टूडियो का आगाज़ कर दिया। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो 2 खरब 19 अरब रुपए से जायद आमदनी के साथ सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं। गुज़िश्ता साल उन्होंने 71 अरब रुपए से जायद कमाए।